हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो आइए, यह है वर्ड प्रॉब्लम। इस प्रश्न में है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, अर्थात वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो बच्चों, यह द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न है। इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। दो वेरिएबल या दो चर हैं, दो अज्ञात राशि है, लेकिन एक अज्ञात राशि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है, इसलिए हम चौड़ाई को मान लेंगे। तो माना कि आयताकार भूखंड आयत तो आप समझते ही हैं। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्न से लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई बराबर कितना है? 2x + 1 मीटर। 2x + 1 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दिस इम्प्लाइज, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, कितना है? 528 528 इक्वल टू लंबाई का वैल्यू कितना है? 2x + 1 2x + 1। चौड़ाई का वैल्यू कितना है? x। और इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों, इसका जो इकाई हो जाएगा वह मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हम दाहिने साइड वाले को बाएं साइड ले आएंगे, बाएं वाले को दाहिने ले जाएंगे। इससे चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब दाहिने वाले को बाएं की ओर और बाएं वाले को दाहिनी ओर ले आते हैं तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 2x + 1 × x = 528। दिस इम्प्लाइज 2x² + x × 1 x = 528 528। दिस इम्प्लाइज 2x² + x - 528 = 0। यह है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब हम इसको सॉल्व भी कर ले तो अच्छा रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम? x² का गुणांक और अचर पद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। 528 × 2 1056 होगा, 1056। अब 1056 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हो जाएगा 2 6 4 1 3 2 6 6 2 से 3 3 3 से 1 1। 2x² + x - 528 एक द्विघात समीकरण है। इसका गुणनखंड विधि से हम हल करना चाहते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? x² के गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं, जिसका वैल्यू 528 आता है। 2 से गुना करके 1056 आता है। अब 1056 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से
फिर 2 से 528 बार लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 264 बार, फिर 2 से लगाएंगे 132 बार, फिर 2 से 66 बार, फिर 2 से 33 बार, फिर 3 से 11 बार। तो एक फैक्टर आता है 32 और दूसरा फैक्टर 33। तो बच्चों अचर पद का चिन्ह क्या है? निगेटिव है। तो अचर पद का चिन्ह अगर निगेटिव हो तो इस दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा। और यहाँ x का गुणांक +1 है, इसका मतलब है कि 32 में माइनस लगेगा। तो बच्चों x के बदले में 1x है, यहाँ 1 अंडरस्टूड होता है, उसके बदले में हम लिखेंगे 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, बच्चों इन दोनों पदों में पहला पद और दूसरा पद में x कॉमन है, x कॉमन निकालते हैं हम, ऐसा होगा। फिर तीसरा और चौथा पदों में 16 कॉमन होता है। क्यों 16 कॉमन होगा कि देख लीजिए, 1056 में 16 से 32 से भाग लगा है, 528 में सिर्फ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 से ही होगा। तो 16 कॉमन होगा इन दोनों पदों में, तीसरा और चौथा में। तो 16 कॉमन लेने पर 2x, फिर माइनस भी कॉमन ले लिया जाएगा, -16 कॉमन लिया गया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और 16 से आप डिवाइड कीजिए 528 में, 16 से 528 को, तो आप यहाँ ध्यान दे दें, यहाँ से आया है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इधर कितना बचता है 11 3 33, तो ये इसका वैल्यू 33 हो जाएगा। चलिए, दिस इम्प्लाइज 2x + 33 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2x + 33 कॉमन है, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 16 इक्वल टू 0। This implies This implies 2x + 33 इक्वल टू 0 और x - 16, यहाँ क्या है x - 16 इक्वल टू 0, ऐसा होगा बच्चों। या तो यह पद 0 हो जाएगा, या इसको हालांकि पद नहीं, इसको गुणनखंड कहेंगे या इंग्लिश में फैक्टर कहेंगे। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा, या दूसरा 0 होगा, या दोनों 0 होगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2x + 33 इक्वल टू 0 और लगाकर, और मीन्स हिंदी में होता है बच्चों या x - 16 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x + 33, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा -33। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा -33/2, जो कि बच्चों किसी भी गार्डन, किसी भी चीज़ की लंबाई निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ये वैल्यू मान्य नहीं है, इसको अमान्य भी कह सकते हैं। चलिए, और दूसरा फैक्टर बाकी है लिखना, x का वैल्यू 16, यही आपका मान होगा। तो इसलिए चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है x बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर है 2x + 1 बराबर 2 × 16 + 1 32 है 33 मीटर, यही लंबाई और चौड़ाई। इसको बच्चों डायमेंशन भी कहा जाता है, या बीमा भी कहा जाता है, या आयाम भी कहते हैं। लंबाई चौड़ाई को आयाम भी कहते हैं, आयाम, लंबाई चौड़ाई। चलिए।
तो बच्चों दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को निकालो। तो इसका सॉल्यूशन, तो बच्चों धन पूर्णांक देखिए, पूर्णांक का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्याओं के निगेटिव और जीरो तीनों को शामिल करने पर पूर्णांक का परिवार बनता है, पूर्णांक का कलेक्शन बनता है। इंटीजर, पूर्णांक का इंग्लिश में इंटीजर होता है। अब अगर धन पूर्णांक की बात आती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सभी धन पूर्णांक हुए, ये सभी धन पूर्णांक हुए। अब इसमें अगर कोई धन पूर्णांक लीजिए, 3 लीजिए, तो अगला धन पूर्णांक कौन आता है? 4, मतलब एक ज़्यादा। फिर उसके अगला कौन आता है? 5, मतलब उससे एक ज़्यादा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक अगर x लेंगे तो उससे आगे वाली धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी? जो क्रमागत होगी x + 1 होगी, एक जोड़ने पर हमें मिलेगी। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा कौन सा होगा बच्चों? एक ज़्यादा, मतलब x + 1 हैं। इस तरह से हम लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन? x लिया, तो दूसरा कौन होगा? x + 1। इस तरह से ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न से क्या है? गुणनफल 306। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है बच्चों? 306 है। दिस इम्प्लाइज गुणनफल कौन होगा? x × x + 1, x × x + 1, x × x + 1 बराबर 306। दिस इम्प्लाइज x से ब्रैकेट के अंदर जो दोनों पद हैं, दोनों पदों में x से गुना होगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बंटन नियम कहते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाले से दोनों में गुना होता है, 2 पद हो 3 पद हो, जितना भी पद होंगे सभी में गुना होंगे। x से x में गुना होगा तो क्या होता है बच्चों? x में जब आप x से गुना करते हैं तो दोनों का पावर, दोनों का आधार समान है, इसलिए पावर जुड़ जाता है। वहीं पर यह भी समझ लें कि x + x, जब x में x जोड़ते हैं तो इनका गुणांक जुट जाता है। गुणांक कितना है? 1, और दूसरे का भी गुणांक 1, तो गुणांकों को जोड़कर 2x। तो x में x जोड़ने पर 2x प्राप्त होता है, x में x से गुना करने पर x² प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? x से x में मल्टीप्लाई करने पर x² प्लस x से 1 में गुना करने पर x बराबर 306। तो x² + x - 306 बराबर 0। तो प्रश्न में तो सिर्फ बच्चों केवल समीकरण बनाना था, लेकिन अब मैं लगे हाथों सॉल्व भी कर देते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। तो क्या करेंगे बच्चों? 306 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 306 का अभाज्य गुणनखंड। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 6 है, जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 153 आएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 51 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 17वां लगेगा। अब इन प्राइम नंबर्स 2, 3, 3 और 17 से 2 खंड बनाएंगे बच्चों, ताकि उनका जोड़ 1 के बराबर और गुणनफल 306 - 306 के बराबर हो। तो 2 खंड कौन कौन होंगे? 2 खंड
3 3 9 दूना 18, 3 3 9 2 18 और 17 हो रहा है। और चूंकि 306 में माइनस चिन्ह है इसलिए इन दोनों में से, दोनों गुणनखंडों में से किसी एक में माइनस लगना ही है। और लेकिन यहाँ पर +1 है, इसका मतलब है कि 17 में माइनस लगेगा, 18 प्लस होगा, ताकि 18 प्लस -17 बराबर है 1 आवे। और गुना करके तो देख ही रहे आप कितना आ रहा है, -306 आ रहा है। तो चलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, x² + 18x - 17x - 306 बराबर है 0। दिस इम्प्लाइज पहला और दूसरा पद में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, और तीसरा और चौथा पदों में 17 कॉमन है बच्चों, तो 17 आप कॉमन ले लें। तो पहला जो खंड होगा, पहला जो गुणनखंड होगा वो 17 होगा, और दूसरा कितना होगा बच्चों, -17 लिया जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लग जाएगा। और 306 में 17 से भाग लगाएंगे आप, कॉमन लेते समय हम भाग लगाते हैं, जो कॉमन संख्या होती है उससे भाग लगाते हैं। तो 17x में 17 कॉमन लिए -17, तो यहाँ पर x बचा, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 17 से 306 को भाग लगाइएगा तो कितना वाला लगेगा, 18 बार = 0। दिस इम्प्लाइज x + 18 आप ले लीजिए, x - 17 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 18 = 0 और x - 17 = 0। अब बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -18, तो यह भी नॉट एप्लीकेबल होगा, अमान्य होगा। हिंदी में इसको अमान्य कहेंगे। क्यों अमान्य नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक की चर्चा हुई है, और दूसरे से x - 17 = x = -18 और x = 17, तो x का वैल्यू 17, ये पॉजिटिव है तो यह एप्लीकेबल है। ये नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल। इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे बच्चों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे, वह होंगे 17 और 17 + 1 बराबर है 18, अर्थात 17 18, 17 और 18, यही आपके आंसर होगा।